हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 2 चैप्टर 11। आज की चैप्टर का नाम है मीठा पहाड़, स्वीट माउंटेन। एक चींटी चींटियों की रानी थी। वो बहुत ही परिश्रमी थी। वह एक बिल में रहती थी। उसके साथ और भी चींटियां रहती थी। सभी चींटियां मिलजुल कर रहती और खूब काम करती। एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली। वहां दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। रानी चींटी ने उनसे पूछा, अरे तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? अब क्या हुआ बच्चों, एक बार की बात है कि एक बिल में बहुत सारी चींटियां रहती थी। उनमें एक चींटी की रानी भी रहती थी। वो सारी चींटियां और चींटी की रानी बड़ी परिश्रमी थी और रोज खाना इकट्ठा करती, बिल में जमा करती। एक दिन चींटी की रानी बाहर निकली तो उसने दो बिल्लियों को लड़ते हुए देखा और उनसे पूछा, अरे तुम क्यों लड़ रही हो? काली बिल्ली बोली, देखो ये रोटी मुझे चाहिए। भूरी बिल्ली बोली, पहले रोटी मैंने देखी थी है, इसलिए रोटी मेरी है। काली बिल्ली बोली, देखने से क्या होता है, रोटी को उठाया तो मैंने था, इसलिए रोटी मेरी है। अब जब वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, जब रानी पूछी तो वो बिल्ली कहती, काली बिल्ली होती है, एक भूरी बिल्ली होती है। काली बिल्ली कहती है रोटी मेरी है, भूरी बिल्ली कहती है कि इस रोटी को पहले मैंने देखा था। तब काली बिल्ली से क्या कहती है, देखने से क्या होता है, पहले तो इसको मैंने उठाया था। रानी चींटी ने कहा, अरे लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता, मिल बांट कर रोटी खा लो। भूरी बिल्ली यह सुनते ही गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने से क्या होता है, अब यह रोटी मेरी है तो मेरी है, तुम चली जाओ यहाँ से। रानी चींटी आगे चली गई। इतने में एक बंदर आया और उसकी रोटी छीनकर ले गया। दोनों बिल्लियां देखती रह गईं। अब रानी उन्हें समझाने की कोशिश करती कि इससे लड़ने से कुछ नहीं होता, तुम आधी आधी बाटी खा लो। लेकिन बिल्लियां क्या कहती, नहीं ये मेरी है, मेरी है, इतना कि तुम यहाँ से चल जाओ, हमारे बीच में मत पड़ो। चींटी जितने में आगे बढ़ती है इतने में एक बंदर आता है, वो रोटी छीन के ले जाता है। वो दोनों बिल्लियां उसे देखती रह जाती हैं। उधर चलते चलते रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिल गया। रानी चींटी ने उसे सूंघा, फिर छूकर देखा, वह खुश हो गई। उसे लगा यह तो मीठा पहाड़ है। उसने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने की के लिए खूब जोर लगाया, पर वह उससे हिला भी नहीं। वह फौरन भाग कर गई और बहुत सी चींटियों को बुला लाई। सभी चींटियां पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे चलने लगी। आगे आगे रानी चींटी चलती, पीछे पीछे सभी चींटियां। अब क्या हुआ, जब वो रानी चींटी आगे गई तो उसे मीठी बर्फी दिखी। उसने उसे छुआ, उसने कहा, अरे तो मीठा पहाड़ है, चलो इसे उठा के सबके पास ले जाती हूँ। पर वो उससे उठा ही नहीं। तो उसने सारी चींटियों को बुलाया। सब चींटियां एक लाइन बना के वहां तक पहुंचे, सब मिलकर उसे उठाने लगी। शीघ्र ही सब उस मीठे पहाड़ के पास पहुंच गई। रानी चींटी बोली, बहनों आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे, इसे खिसकाकर बिल की ओर ले चलो। सभी चींटियां खुश हो गई। उन्होंने मिलकर पहाड़ को सूंघा और फिर उनसे चिपक गई। सब ने मिलकर जोर लगाया तो बर्फी का टुकड़ा खिसक गया। धीरे धीरे से बर्फी का टुकड़ा खिसक बिल की ओर ले जाने लगी। अब उन्होंने कहा, आज तो हम दावत करेंगे इस मीठी पहाड़ का, चलो हम इसे खिसका कर अपने बिल में ले जाते हैं। अब सब लोग उसे सूंघकर उससे चिपक गए और कोशिश करने लगी इसे बिल तक पहुंचाने की। रास्ते में उन्हें काली और भूरी बिल्लियां मिली। काली बिल्ली चींटियों को पर ठहाका लगाने लगी, बोली, अरे इतनी सी तो बर्फी है और इतनी सारी चींटियां, कौन कौन खाएगा इस बर्फी को? रानी चींटी हंसकर बोली, हमारी फिक्र मत करो, हम सब तो मिल बांट कर खा लेंगे, परंतु तुम्हारी रोटी का क्या हुआ? क्या तुम दोनों ने रोटी मिल बांट कर खा ली? अब जब वो सारी चींटियां उसको लेकर जा रही होती है मीठी पहाड़ी को, तो वो क्या देखती है कि बिल्ली वहां पे खड़ी होती है और वो उनका मजाक उड़ा रही होती है कि इतनी सी तो बर्फी है, तुम सब कौन कौन ही खाएगा? इतने में रानी चींटी क्या बोलती है, तुम हमारी फिक्र मत करो, हम तो मिल बांट के खा लेंगे, तुम अपनी रोटी का बताओ, मिल बांट के खाई? भूरी बिल्ली बोली, अरे नहीं, हमारी रोटी तो बंदर ले गया। रानी चींटी बोली, अगर तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो तुम्हें भी मजे से रोटी खा ली जाती होती। रानी चींटी की बात सुनकर बिल्लियों ने सर झुका लिया। सभी चींटियां मीठा पहाड़ लेकर बिल की ओर चल पड़ी। अब जब चींटी ने ये सारी बात सुनी कि बंदर उनकी रोटी ले गए, तो उन्हें क्या बताती है, अगर तुम दोनों मिल बांट कर खाती
तो वो ऐसा नहीं होता, एटलीस्ट उन दोनों को खाना तो मिलता। ये बात सुन के वे शर्मिंदा हुई और ये जो सारी चींटियां हैं उस पहाड़ को लेके अपने बिल में जाकर आपस में मिल बांट के खा लिया। तो इससे हमें क्या सीख मिली? हमें मिल बांट के काम करना चाहिए, मिल बांट कर खाना खाना चाहिए, क्योंकि एकता में ताकत होती है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।